बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी के स्टाफ के लिए रेस्क्यू 1122 के ताउन से इमरजेंसी ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और रेस्क्यू 1122 मरी का शुक्रिया अदा किया। मरी अस्पताल मरी के ज़ेरे तरबियत डिस्पेंसर्स और सपोर्टिंग स्टाफ के लिए रेस्क्यू 1122 मरी के ताउन से एक रोजा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में हुआ, जिसमें रेस्क्यू 1122 की तरफ से आमिर कुरैशी ने अस्पताल के ज़ेरे तरबियत डिस्पेंसर्स और सपोर्टिंग स्टाफ को इमरजेंसी से निपटने के लिए अमली तौर पर ट्रेनिंग कराई, जिसका मकसद अमला अस्पताल इमरजेंसी से निपटने की इस्तादात को बढ़ाना था। ट्रेनिंग के अमल की निगरानी मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने की और ट्रेनिंग के इख्तिताम पर रेस्क्यू 1122 मरी के इंचार्ज कामरान रशीद और आमिर कुरैशी का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि अस्पताल के अमले की सलाहियतों में इजाफे के लिए आइंदा भी इस तरह की वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाता है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सोहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर प्राइवेट तालीमी इदारों के मालकान का आज हासिलपुर रोड पर एहतजाजी मुजाहरा पंजाब हाउसिंग एंड प्लानिंग एजेंसी की तरफ से स्कूल मालकान को दिए गए नोटिस की बुनियाद पर किया गया। नोटिस के मुताबिक तमाम प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस मालकान को ये वार्निंग दी गई है कि लैंड रूल्स 2017 के मुताबिक तमाम इमारतों को कमर्शलाइज किया जा रहा है। स्कूल मालकान का कहना है कि ये पॉलिसी भी हुकूमत की तालीमी दुश्मनी पॉलिसियों का तसलसल है। रहनुमाओं का कहना था कि इस गैर मुंतकी कानून को इस्तेमाल में लाते हुए आज कई प्राइवेट स्कूल्स को सील किया गया है, जिसकी वजह से बच्चों ने आज सड़क पर बैठकर तालीम हासिल की, जो कि अरबाब इख्तियार के लिए काबिले अफसोस है। स्कूल एसोसिएशन का कहना था कि बिल्डिंग्स को कमर्शलाइज करने से प्राइवेट स्कूल्स पर बहुत इजाफी बोझ पड़ेगा और ये इतनी ज्यादा फीसें अदा भी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से प्राइवेट इदारों में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल होंगी और हजारों तुलबा और तालबात का बहुत ज्यादा तालीमी नुकसान होगा। लिहाजा हुकूमत हजारों तुलबा और उनके वालिदैन के साथ इस नाइंसाफी का अजाला करते हुए इस जालमाना और गैर मुनसिफाना फैसले को फिलफौर वापस ले, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल मालकान का कहना था कि तालीम एक सोशल एक्टिविटी है जिसके जरिए नौजवान नस्ल की शऊर की आबियारी की जाती है। आर्टिकल 25A के मुताबिक गवर्नमेंट 16 साल तक के तमाम बच्चों को तालीम दिलाने की पाबंद है, लेकिन गवर्नमेंट इस हदफ को पूरा नहीं कर सकी। लिहाजा प्राइवेट सेक्टर इस मुहिम में गवर्नमेंट की मामनत करता है और प्राइवेट सेक्टर की काविश को कदका लगाकर हुकूमत हजारों बच्चों को तालीम से महरूम करना चाहता है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सोहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जपा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जिला भर में इंसदादे स्मोक सरगर्मियों का जायजा लिया गया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सरवर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस फारूक कमर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नईम सादिक चीमा, जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात अंसर अब्बास, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद खुर्शीद, सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अजीम जिशान और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि स्मोक के खात्मे के लिए मुतलका महकमों के अफसरान फील्ड में फाल अंदाज में काम करें। उन्होंने हदायत फसलों की बाकियात और कूड़ा करकट ना चलाने दिया जाए और खिलाफ वर्जी की सूरत में फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने मजीद कहा कि माहौलियाती आलूदगी पैदा करने वाली फैक्ट्रियों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालकान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। नेज भट्टाजात को भी ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के तहत फंक्शनल करवाया जाए। उन्होंने कहा कि माहौल को साफ सुथरा और सरसब्ज शादाब बनाने के लिए मौसर अंदाज में काम किया जाए। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात अंसर अब्बास ने इजलास को ब्रीफिंग में बताया कि 1 जून 2023 से अब तक जिला भर में ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की खिलाफ वर्जी और धुआं छोड़ने वाला भट्टाजात को मजमूई तौर पर 33 लाख रुपए जुर्माना समेत मुतलका थानों में 133 FIRs दर्ज कराई गई हैं। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सोहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर DPO सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात, थाना सदर हासिलपुर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां, 3 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान से शराब और मंशियात बरामद। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास की जेर कमांड बहावलपुर पुलिस को कामयाबियां मिलने का सिलसिला जारी। बहावलपुर SHO थाना सदर हासिलपुर ने स्पेशल टीमें तश्कील देकर जदीद टेक्नोलॉजी और रवायती तरीकाकार का इस्तेमाल करते हुए मंशियात और शराब फरोशी के खिलाफ
कामयाब कार्रवाई करते हुए बहावलपुर पुलिस ने 3 मुल्जिमान लियाकत, इकबाल और शफीक को गिरफ्तार किया। बहावलपुर मुल्जिमान के कब्जा से 1350 ग्राम चर्स, 485 लीटर शराब बरामद। बहावलपुर मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद इंटेरोगेशन जारी है। बहावलपुर समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जा रही हैं, जबकि बहावलपुर से मुंशियात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बहावलपुर कामयाब कार्रवाई पर डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास ने एसएचओ थाना सदर हासिलपुर और उनकी टीम को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक डीएसपी शकरगढ़ की निगरानी में एसएचओ थाना कोट नैना ने मुंशियात फरोशों और डकैतों के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जा से माल मसरूका 25,000 मोटरसाइकिल, 10 लीटर शराब और पिस्टल 30 बोर और 9mm पिस्टल बरामद कर लिए। डीएसपी सदर नारोवाल की निगरानी में एसएचओ थाना बदुमहली नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 मुल्जिमान के कब्जे से 2 पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए। डीएसपी जफरवाल की निगरानी में एसएचओ थाना जफरवाल ने नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, मुल्जिम के कब्जे से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने कहा कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासर का खात्मा करना मेरी अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। थाना सिटी के इलाके में बच्चों को मुबैना तशद्दुद और हरासा करने का मामला। शाहनामी दुकानदार ने मेरे बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया और हरासा करता रहा। दुकानदार को वजह पूछने गई तो दुकानदार ने खतून को इश्तियाल दिलवाकर वीडियो बना डाली। मुतासरा खतून इंसाफ के लिए थाना सिटी पहुंच गई। पुलिस ने सफेद कागज पर मेरे दस्तखत करवा लिए। पुलिस मेरी जबरदस्ती सुलह करवाना चाहती है। आरपीओ फैसलाबाद, सीपीओ फैसलाबाद और एसपी सदर वाक़ये का नोटिस ले, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि मुझे ना कोई इंसाफ नहीं मिला। मेरे बच्चे को ना आके दुकानदार ने गली में मारा कूटा है, सब कुछ किया है। और बच्चों के साथ बच्ची जाती हैं दुकान पे, उनके साथ बदतमीज़ी करता है। और मैं बात करने के लिए गई हूँ तो इसने मेरी वीडियो बनाई है। मैंने 15 पे कॉल चलाई है। इसने बड़ा मेरे साथ झगड़ा किया है, तो मैंने 15 पे कॉल चलाई है। वो आए हैं, इसको लेके गए हैं। इन्होंने हमें थाने बुलाया है। थाने बुला के सारी बात मुझे कहा कि मोहल्लेदार है, इनको छोड़ दो, आप कोई ना ऐसी बात करो। तो मैं उससे ना इन्होंने कोरे कागज़ पे साइन कराए। मैंने इनसे पूछा कि साइन किस वजह से हो रहे हैं, तो इन्होंने मुझसे बोला कि ये ना 15 पे कॉल चली है, इसलिए हम आपसे साइन करा रहे हैं। और मैंने इनको माफ़ नहीं करना, मुझे नहीं पता, मैं बाहर निकली, मेरे साथ किसी आदमी ने बात की है कि इन्होंने कोरे कागज़ पे साइन कराए हैं, तो ये आपका माफ़ीनामा ही हुआ है। तो ये मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी। मुझे इंसाफ चाहिए। आप लोग मेरे साथ उठें और मुझे इंसाफ दिलाएं। शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल पस प्रोग्राम के मुताबिक शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी का मंसूबा तकमील के आखिरी मराहल में है और 28 नए ट्यूबवेल्स की तामीर के हदफ में से 24 ट्यूबवेल लगाए जा चुके हैं, जबकि 43,000 कनेक्शंस में से 34,000 कनेक्शंस घरों तक पहुंचाए भी जा चुके हैं। ये बात सिटी मैनेजर पस्प मोहम्मद असजद खान ने कमिश्नर ऑफिस में होने वाले इजलास में बताई, जिसमें पस्प प्रोग्राम और म्यूनिसिपल कारपोरेशन की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। अजलास की सदारत कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने की, जबकि इसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, डायरेक्टर डेवलपमेंट डॉक्टर सैफुल्लाह, डीजीपीएचए डॉक्टर शाहजेब, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कारपोरेशन इशफाक अहमद, एसी जनरल अलीजा रेहान समेत दीगर मुतल्लिका हकाम ने भी शिरकत की। 3 अरब रुपए की खतीर रकम से मुकम्मल होने वाले इस मंसूबे के तहत शहर में 4 ओवरहेड टैंकियां भी तमीर की जा रही हैं, जबकि पहले से लगाए गए 45 ट्यूबवेल्स में से 29 की मरम्मत भी की जा चुकी है। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सईद की हदायत पर वाटर सप्लाई के मंसूबे में यूनियन कौंसल नंबर 1 और नंबर 2 को भी शामिल कर लिया गया है। सिटी मैनेजर मोहम्मद असजद खान ने मजीद बताया कि तमीर किए गए 24 ट्यूबवेल्स में से 21 ट्यूबवेल्स की बिजली भी फराहम कर दी गई है और अब इन्हें मरहलावार फंक्शनल किया जाएगा, जबकि 3 ट्यूबवेल्स की तनसीब के लिए अभी तक जगह फाइनल नहीं की जा चुकी। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने वाटर सप्लाई मंसूबे की तेजी से तनसीब और इत्मीनान का इजहार शुएब इकबाल सैयद ने वाटर सप्लाई मंसूबे की तेजी से तनसीब पर इत्मीनान का इजहार करते हुए जारी काम को टाइमलाइन के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत की और कहा कि शहरियों को तरगीब दी जाए कि वो वाटर सप्लाई कनेक्शन भी हासिल करें। ठट्ठा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। जमपीर के करीब लोडर उलटने से एक शख्स गुलाम हुसैन बरोही जाँ बहक। मतवफी विंड पावर प्लांट के लिए किराए पर देने के लिए लोडर के लिए जा रहा था कि लोडर उल्ट गया। लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल ठट्ठा मुंतकिल किया जा रहा है।
गाड़ी से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ अरशाद डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम के इंतजामात बारे इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमों को इंसदादे पोलियो इंतजामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा कि जिला विहाड़ी में 27 नवंबर ता 1 दिसंबर 2023 तक इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। वालिदैन 27 नवंबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम में टीमों से ताउन करें और अपने बच्चों को कतरे लाजमी पिलाएं। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि जिला विहाड़ी में मुहिम के दौरान 6,22,516 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए महकमा सेहत की टीमें तश्कील दे दी गई हैं और उनकी ट्रेनिंग का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने इजलास तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान को इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से मजीद इंतजामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत की ताकि 100% टारगेट का हसूल यकीनी बनाया जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।